नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा 2020 का पेपर एनालिसिस और आज हम 16 दिसंबर की दोनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या था, जीके जीएस से कितने प्रश्न आए, करंट अफेयर से प्रश्नों का लेवल और स्तर कितना रहा, संख्या कितनी रही। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिला है कि करंट अफेयर्स की जो प्रश्नों की संख्या है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि पहले प्रश्न की ओर यदि बात करें तो अटल भूजल योजना में भारत और विश्व बैंक की कितनी कितनी हिस्सेदारी है। भारत और विश्व बैंक की कितनी हिस्सेदारी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अटल भूजल योजना है क्या। इसका प्रमुख उद्देश्य लगभग 8000 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना है या पानी की सुविधा मुहैया कराना है, लगभग 8000 गांवों में। ठीक है, तो इसका जो निर्माण हो रहा है वह विश्व बैंक की सहायता से हो रहा है और इसमें जो लागत है वह विश्व बैंक आधी देगा, लगभग आधी हेल्प करेगा। तो 3000 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा जो लागत राशि है दी जाएगी और 3000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाएगी। तो अटल भूजल योजना में भारत और विश्व बैंक की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, तो इसका राइट आंसर होना था 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया ब्रांड एम्बेसडर से। इस शिफ्ट में शाम की जो शिफ्ट थी उसमें 2 ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे गए हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वह शाहरुख खान को अपना भाई मानती हैं और शाहरुख खान वहां की कोलकाता जो केकेआर टीम है उसके मालिक हैं, तो उनका एक वर्चस्व है, इसलिए उन्होंने शाहरुख खान को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, बात आती है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले अभिनेता सौमित्र चटर्जी वहां के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका निधन हुआ था, तो इस पर बहुत बवाल भी उठा था कि सौमित्र चटर्जी के निधन के समय क्या आपको इसकी याद नहीं आई। तो इससे हमें अलग रखना है, लेकिन हाल ही में बहुत ही बवाल हुआ था इस टॉपिक पे। तो पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है, शाहरुख खान है, अभिनेता शाहरुख खान है। इसके बाद एक और ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछा गया कि केरल सरकार ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो केरल सरकार की जो टीम है, केरल सरकार की जो गवर्नमेंट है वहां उसने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को क्या बनाया है, केरल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी हमारे द्वारा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे अन्य शिफ्ट्स में यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हम सभी जानते हैं अभिनेता गोविंदा है। और आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया जो कैंपेन चल रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर अंकित फाडिया है। और हाल ही में जो IIT JEE 2015 के टॉपर हैं सतवत जगवानी, उन्हें भी उस कैंपेन में शामिल कर लिया गया है। तो अपडेटेड रहना है, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सतवत जगवानी और अंकित फाडिया डिजिटल इंडिया कैंपेन की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। बात आती है अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस तरीके से जो भी पॉइंट्स मिले हमें कलेक्ट करके रख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया शंकर लक्ष्मण, क्योंकि कुछ दिनों पहले लगभग 2 दिन पहले ही शंकर लक्ष्मण का एक सवाल पूछा गया था और आज फिर उन्हीं पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया है कि शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है। ठीक है, क्योंकि इनका उपनाम पूछा जा चुका है, इनका उपनाम है बुलेट या गोली, क्योंकि यह जो गोल करते थे वह लगभग गोली की रफ्तार से करते थे। तो बात आती है किस खेल से है, तो यह हॉकी के खिलाड़ी हैं जो 1956 में, 1960 में और 1964 में जब ओलंपिक हुए थे तो भारतीय हॉकी टीम के यह गोलकीपर रहे थे। बाद में जाकर भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी रहते हैं। ठीक है, तो केवल हमें याद रखना है अभी शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो जितने भी हमने उपनाम पढ़ाए हैं मध्य प्रदेश की जो जीके में आपको पढ़ लेना है और साथ में इतना तो याद रख ही लेना है कि वह व्यक्ति पर्टिकुलर किस फील्ड से संबंधित है। तो यहां पे देखा कि शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से है, जिन्होंने 1956 ओलंपिक, 1960 ओलंपिक, 1964 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके बाद
एक जनजाति से पूछा गया है कि लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है अगरिया जनजाति। अब बात आ सकती है कि जनजातियों से आगे प्रश्न उठेंगे, तो पहले तो हमने मध्य प्रदेश का 7 प्राकृतिक विभागों में विभाजन पढ़ा था। 7 प्राकृतिक प्रदेशों में, मालवा का पठार, बंगालखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और इनके आधार पर हमने उन जनजातियों का वर्गीकरण भी देखा था। तो सीधा ही पूछ सकते हैं कि यह जनजाति किस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जैसे मालवा के पठार में देखें तो गोंड भील, ठीक है, मध्य भारत के पठार में बैगा या फिर सहरिया। इस तरीके से हमें वो विस्तृत अध्ययन भी कर लेना है ताकि आगे वाले सत्र में वो क्वेश्चन ना उठ सके वहां से। ठीक है, तो लहंगी नृत्य किस जनजाति संबंधित है, अगरिया जनजाति से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया था, यह रिपीट क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, इसका क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कल ही हम इसकी बात कर रहे थे, कल या परसों की शिफ्ट में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हाल ही में आयोजन कहां हुआ है। तो हमने पढ़ा था गुवाहाटी असम में आयोजन हुआ था, और यह तीसरा संस्करण है जिसमें महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लगभग 256 पदक जीते थे, जिसमें से 78 स्वर्ण पदक थे। ठीक है, यह तीसरा संस्करण है। और आज पूछ लिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 कहां आयोजित हुआ था, या दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ था। तो इसका प्रथम संस्करण 2018 में दिल्ली में हुआ था, द्वितीय संस्करण पुणे में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, बस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न था प्रसिद्ध व्यंग्यकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में। शरद जोशी जी, शरद जोशी का जन्म स्थान कहां है। शरद जोशी का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म हुआ था उज्जैन में, 1931 में यह जन्मे थे। बात आती है कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं या इनसे संबंधित और भी साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो शरद जोशी अपने व्यंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, एक बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं। तो इनके प्रसिद्ध व्यंगों में बात करें तो जीप पर सवार इल्लियां, इनकी रचनाओं में जीप पर सवार इल्लियां, अंधों का हाथी, घाव करे गंभीर, किसी बहाने और तिलिस्म कुछ प्रमुख व्यंग हैं। अब बात आती है इन्हीं से रिलेटेड, तो माखनलाल चतुर्वेदी का प्रश्न भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो यह जन्मे थे होशंगाबाद जिले के बावई नामक स्थान पर, होशंगाबाद जिले के बावई नामक स्थान पर, जिनकी प्रमुख रचनाओं में हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी है। ठीक है, तो इतना हमसे यहां बनता था, तो हमने आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्योंकि जो चुनाव हुए थे जब कमलनाथ जी जीते थे, सरकार में आ गए थे, तो उस समय एक व्यक्ति का नाम काफी चर्चा में था। ठीक है, वह है कंप्यूटर बाबा। तो उनका प्रश्न पूछ लिया गया कि कंप्यूटर बाबा का रियल नेम क्या है। तो नामदेव दास त्यागी, नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा का रियल नेम है। इसके बाद अगला प्रश्न कि राजा भोज की मृत्यु कहां हुई थी। ठीक है, तो देख रहे हैं कि लगभग पहली 2 शिफ्टों में जो करंट अफेयर्स का लेवल था वह 8 से 10 प्रश्नों का था। ठीक है, 8-10 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं। तो राजा भोज की मृत्यु कहां हुई थी, धार में हुई थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो महाराजा विक्रमादित्य की नगरी, महाराजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी में हुआ था। ठीक है, और एक कहावत है जो हमने सुनी होगी कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। इन्होंने तेलंगाना के तेलप और तिरहरी नामक जो वहां पे साम्राज्य था, तो गांगेयवाद या गांगे देव नाम के व्यक्ति को हराया था। तो उसी के बाद से वो कहावत बनी थी, इस तरीके से हराया। तो वहां पे जो कहावत बनी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। ठीक है, तो बस हमें याद रखना है कि राजा भोज की मृत्यु धार में हुई थी और इनका जन्म कहां हुआ था, उज्जैनी में हुआ था। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, नेशनल सेलिंग स्कूल, राष्ट्रीय नौकायन विद्यालय कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय नौकायन विद्यालय कहां पर स्थित है, तो भोपाल में है यह, और देश का एकमात्र है। राष्ट्रीय नौकायन विद्यालय भोपाल में है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया माटी कला बोर्ड मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। ठीक है, मिट्टी की कला को या उसकी उन्नत किस्म को बनाने के लिए, उसमें उपजाऊपन को देखने के लिए, ठीक है, माटी कला बोर्ड मध्य प्रदेश में बनाया गया है, भोपाल में, जिसकी स्थापना हुई थी जून 2008 में। ठीक है, माटी कला बोर्ड कहां पर है, भोपाल में, जून 2008 में उसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखने को मिला कि भारतीय देश की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है। तो बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, और वह कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लें कि भारत की सीमा सर्वाधिक
सॉरी न्यूनतम किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान से भारत की सीमा सबसे कम लगती है, लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर से कि G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में इंडिया से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो राज्य मंत्री या मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से। ठीक है, और यह कहां हुआ है, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। बात आती है कि G20 समूह क्या है? तो यह विश्व की प्रमुख उन्नत एवं विकसित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसके अलावा बात करें अन्य प्रश्नों की, तो पूछा गया था कि स्ट्रीट वेंडर स्कीम में जो मध्य प्रदेश की स्वनिधि योजना है, 10,000 रुपए का बिना गारंटी के लोन प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि जो यहाँ के फुटकर विक्रेता हैं, हाथ ठेले वाले हैं, वह फिर से अपना उद्योग विकसित कर सकें, फिर से अपना उद्योग लगा सकें। तो स्ट्रीट वेंडर स्कीम में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो हमने उसी दिन आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक फॉर्म इस स्कीम के तहत भरे गए थे, लगभग 47,000। तो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेट है वह मध्य प्रदेश राज्य ने किया था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया कि 2019 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, 2019 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? तो अर्जेंटीना के कप्तान, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनल मेसी। ठीक है, लियोनल मेसी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं, फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, उन्हें 6वीं बार दिया गया है फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर, 6वीं बार। और उनके चिर प्रतिद्वंदी रोनाल्डो, उन्हें 5 बार यह पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें 5 बार यह पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में तीर्थराज, मध्य प्रदेश में तीर्थराज किसे कहते हैं? तो अमरकंटक को मध्य प्रदेश का तीर्थराज कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का तीर्थराज अमरकंटक को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया ट्राइफेड, क्योंकि कोरोना काल में एक संस्था चलन में रही। ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद सिहोनिया, राजपूत कछवाहों की राजधानी, एक सिहोनिया वंश था, सिहोनिया जगह का नाम भी हम बोल सकते हैं। तो सिहोनिया राजपूत कछवाहों की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी मुरैना जिला, ठीक है, मुरैना जिला के अंतर्गत आती थी। और इसका पुराना नाम सहपानीय था, पुराना नाम सहपानीय था। ठीक है, तो जो सिहोनिया वर्तमान में राजपूत कछवाहों की राजधानी कहां पर थी? मुरैना में, जिसका मध्यकाल में हमें नाम मिलता है सहपानीय। इसके बाद कुंभ मेला जो उज्जैन में लगता है, किस नदी के किनारे भरता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। हम जानते हैं कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है। और मध्य प्रदेश से किस नोबेल पुरस्कार विजेता का संबंध है? तो कैलाश सत्यार्थी विदिशा से उनका संबंध है। इसके बाद मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य ने शुरू की है? तो इस योजना का संबंध है राजस्थान से, जिसका उद्घाटन शुरुआत की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। इसके बाद नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से एक प्रश्न उठा लिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इसकी चर्चा हमने आपको पहले ही कर दी थी। यह 2019 में किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 मिला है। इसके बाद पूछा गया था कि पीतांबर में समास क्या है? ठीक है, पीतांबर में समास क्या है? तो यहां पर देख सकते हैं पीत है अंबर जिसका, या पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। दो पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर यदि इंगित करें तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण के बारे में यहां पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद एक साइंसी प्रश्न हमें देखने को मिला, यदि किसी व्यक्ति का जो वेट है, जो भार है, यदि किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 60 किलो है, यदि किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 60 किलो है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा? हम जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर कितना है, पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 1 kg है, तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या दिया गया? चंद्रमा पर दिया गया है, तो पृथ्वी पर आएंगे तो उसमें क्या होगा? 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अर्थात 360 kg उसका जो वेट होगा पृथ्वी पर, वो कितना होगा? 360
केजी होगा। और इसके बाद योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का संबंध, ठीक है, या उसमें क्या जो है अवसर दिए गए थे। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में कहा गया था कि 2 किस्तों में हम 2-2 हजार रुपए मध्य प्रदेश के किसानों को प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में अलग से 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी किसानों के लिए, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा गया, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना का संबंध, ठीक है। तो जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको एक अलग से समूह बनाया जाएगा और उनको क्या होगा कि ऑनलाइन जो बिल्स होते हैं उनको भरना सिखाया जाएगा, ठीक है, स्किल प्रोवाइड की जाएगी। तो स्व सहायता समूह की महिलाओं से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो आज के दोनों शिफ्ट में लगभग इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बने रहें क्लब क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक धमाकेदार रिव्यू के साथ।